आप सभी का स्वागत है दोस्तों सुबह की प्रार्थना में। प्रभु यीशु आप सभी को आशीर्वादित करें। क्यों ना हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद करें, क्योंकि आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है और परमेश्वर हमेशा हमारी साथ अपनी भलाई को दिखाता है। फर्क है कि हमें समझने में थोड़ा समय लगता है। क्यों ना हम परमेश्वर की महिमा करें, हम आराधना करें। आराधना करने से पहले हम प्रार्थना करके इसकी शुरुआत करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह पिता, हमारा बोझ हमारी चिंता प्रभु हम आपके ऊपर सौंपते प्रभु। इस सुबह के दिन में प्रभु जितने भी हमें ऑनलाइन देखने वाले प्रभु हर एक को पिता आप आशीर्वादित करें पिता, और प्रभु आपकी शांति उनके जीवन में बनी रहे, यही मैं दुआ करता और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। यीशु तू आजा हमारे जीवन में, ये जीवन तेरा। यीशु तू आजा इस जगह पर, बरसा दे तेरी आत्मा को। यीशु तू आजा हमारे जीवन में, ये जीवन तेरा। यीशु तू आजा इस जगह पर, बरसा दे तेरी आत्मा को। तू आजा तू आजा तू आजा यीशु, तू आजा तू आजा तू आजा यीशु, तू आजा तू आजा तू आजा यीशु, तू आजा तू आजा तू आजा यीशु। तेरे वस्त्र को छूने दे प्रभु, मुझे चंगा कर दे तू प्रभु, तेरी आत्मा से तू भर दे। तेरे वस्त्र को छूने दे प्रभु, मुझे चंगा कर दे तू प्रभु, तेरी आत्मा से तू भर दे। चंगाई आने छुटकारा आने दे, बेगारी आने दे तेरे भवन में। चंगाई आने दे छुटकारा आने दे, बेगारी आने दे तेरे भवन में। चंगाई आने दे छुटकारा आने दे, बेगारी आने दे तेरे भवन में। यीशु तू आजा हमारे जीवन में, ये जीवन तेरा है। यीशु तू आजा इस जगह, बरसा दे तेरी आत्मा को। खो गया था मैं अंधेरों में प्रभु, तूने ही ढूंढा है मुझे। फंस गया था मैं गुनाहों में पापों में, तूने ही छुड़ाया मुझे। खो गया था मैं अंधेरों में प्रभु, तूने ढूंढा है मुझे। बस गया था मैं गुनाहों में
तूने ही छुड़ाया मुझे, मार्ग तू है, सत्य तू है, जीवन तू है यीशु, मार्ग तू है, सत्य तू है, जीवन तू है यीशु, मेरा मार्ग तू है, सत्य तू है, जीवन तू है यीशु, यीशु तू आजा हमारे जीवन में, जीवन तेरा है, यीशु तू आजा इस जगह पर बरसा तेरा। प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हम में से हर एक के जीवन में आ जाए पिता, क्योंकि प्रभु इस जीवन के दाता, इस जीवन के मालिक परमेश्वर पिता आप हो प्रभु। पिता हमें आपके ऊपर भरोसा है पिता, क्योंकि प्रभु आप कहते हैं कि जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई है वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए पिता। प्रभु हमें विश्वास है कि पिता कि आपने हमारे साथ भलाई की है मेरे परमेश्वर पिता, आपने हमें हर एक बुराई से बचाया है मेरे परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हमारे हर एक चाहत को पूरा किया, हर एक उम्मीद, हर एक आशा जो हम इंसान पे लगाते थे, इंसान पे भरोसा रखते थे प्रभु, वो आपने हमारा हर एक ख्वाहिश को पूरा किया से पिता। मैं आपको धन्यवाद, आपकी ओर से हमें सहायता मिली इसलिए पिता हम धन्यवाद धन्यवाद। मेरी हर चाहत पूरा तूने यीशुआ, आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई, यीशुआ मेरी हर चाहत को पूरा तूने किया, यीशुआ आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई, यीशुआ धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ मेरी हर चाहत को पूरा तूने किया, यीशुआ आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई, यीशुआ हर भूख में तूने जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला, हर भूख मेरी तूने जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला, कठिनाइयों में जब उजड़ा लगे तेरी हाथ की परछाई कभी ना रुकेगी, धन्यवाद यीशु
तेरा धन्यवाद, यीशुआ तेरा धन्यवाद, यीशुआ तेरा धन्यवाद, यीशुआ मेरी हर चाहत को पूरा तूने किया, यीशुआ आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझमें, यीशुआ। पिता प्रभु, जो हमने सोचा था पिता उससे बढ़कर पाया पिता। प्रभु हमें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया प्रभु, लेकिन वहां से आपने हमारे लिए शुरू किया पिता। और प्रभु आपने हमें जीवन दिया, इसलिए पिता हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। पिता जितने भी प्रभु हमारे साथ लोग जुड़े प्रभु, उन्हें आपने जोड़ा है, इसलिए पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। और उन सब के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उनके जीवनों को पिता मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। उनके जीवन में पिता मैं आपकी शांति, आपकी बरकत, आपकी चंगाई मांगता हूँ प्रभु। जितने भी लोग परमेश्वर पिता प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, ऑनलाइन और ऑफलाइन लोगों के लिए परमेश्वर प्रभु, उनके हृदय से पिता आप बातें कीजिए परमेश्वर पिता। जहाँ कहीं भी प्रभु आपसे दूर है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप उनके करीब जाइए परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु आप कहते हैं कि पिता मैं धर्मियों के लिए नहीं आया पिता, मैं पापियों के लिए आया मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु आप उनके हृदय से बातें कीजिए प्रभु पिता, आप उन्हें सोने ना दीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु उद्धार यहोवा ही से आता है मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता आप उन्हें स्पर्श कीजिए पिता, और मैं विश्वास रखता हूँ कि पिता आपने उन्हें स्पर्श किया, आपने उनसे बातें की परमेश्वर पिता। प्रभु वो जो जीवन के समस्याओं में पिता उन्हें लग रहा है पिता उनके साथ कोई नहीं, उनको सबने छोड़ दिया प्रभु, लेकिन प्रभु आप फिर से एक बार पिता आप उन्हें बता दीजिए कि पिता कि जब दुनिया उनका हाथ छोड़ देती है पिता, आप उन्हें संभालते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जीवन देने वाला, संभालने वाला प्रभु, खाना खिलाने वाला, सब कुछ प्रभु आप है मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप सदैव पिता उनके साथ बने रहिए पिता। और मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जब यहाँ से पिता जो लोग दिन की शुरुआत करेंगे प्रभु आप उनके साथ बने रहिए। आप जिंदगी भर उनकी जिंदगी बन के पिता उनका साथ निभाए पिता, क्योंकि प्रभु आपके बिना परमेश्वर पिता जीवन नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। आपकी शांति, आपकी रहमत, आपकी दया और आपके स्वर्गदूतों का पहरा मैं उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए मांगता हूँ प्रभु। धन्यवाद देता हूँ मैं प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमेन आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, अभी हम वचन में जाने वाले हमारे बीच में ब्रदर राहुल है जो वचन के जरिए हमें परमेश्वर की ओर लेके जाएंगे। हम ब्रदर का स्वागत करेंगे प्रभु यीशु के नाम से। सभी को जय मसीह की, यीशु मसीह के नाम से आपका की प्रार्थना में स्वागत करते हैं। और इस समय हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के करीब जाएंगे और परमेश्वर की बातों को हम सुनेंगे। और जैसे बाइबल बताती है कि जैसे हम अपने आप का परमेश्वर ने हमारे लिए अपना प्राण दिया है और हमारे दुखों को जैसे उठाया है, वैसे ही हमें भी औरों को दुखों को उठाना है और उनके दुखों के लिए हमें प्रार्थना करना है, विनती करना है कि परमेश्वर की शांति उनके जीवन में आए। ऐसे में हम वचन को देखेंगे। वचन में जाने से पहले हम दुआ करेंगे और परमेश्वर जो सिखाना चाहता आज हमें हम सीखने के लिए अपने मनों को तैयार करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि आपका वचन आज मेरे जीवन में 100 गुना फल लाए। आए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे, परमेश्वर को याद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सर्वपित आपका धन्यवाद देते राजा, आपके नाम को ऊंचा करते, आपकी स्तुति आपकी आराधना करते समय पिता परमेश्वर आपके चरणों के पास आते राजा। हम धन्यवाद देते सुंदर से समय के लिए, सुंदर से दिन के लिए जो हमारे जीवन में आज इस सुबह का समय हमारे जीवन में आपने दिया, ये नया दिन हमारे जीवन में आपने दिया राजा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, जिसके खातिर और जिसके बिना हम अधूरे थे, वो अनुग्रह
आज हमें देकर हमें पूरी रीति से पूर्ण किया राजा, और हमारे दिन को भी पिता इस अनुग्रह के जरिए हमारे जीवन में दिया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद के साथ पिता जो वचन होगा पिता वो आपकी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर, और जो हमें सिखाना चाहते हैं आप हमें सिखाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपकी बातें हमारे जीवन में सुनने के द्वारा विश्वास में बढ़ने पाए और आत्मा में बढ़ने पाए, और आपके करीब वचनों के द्वारा हम आने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते। धन्यवाद के साथ आई का संपूर्ण समय राजा आपके हाथों में देते। आप चलाइए आपकी आत्मिक अगुवाई से। इस सुबह के समय हम सभी के जीवन से राजा समय सारा आदर महिमा गौरव आपको देते यीशु मसीह के महान और विजयी नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आपका स्वागत है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आज का दिन बनाया, और इस दिन में परमेश्वर ने जो आशीष जो वचन हमारे लिए रखा है हम उस वचनों को देखेंगे। मैं आज से एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि धन्य कौन है? धन्य कौन है? हम देखेंगे कि धन्य वो लोग हैं जो बाइबल बताती है नम्र है ना। तो हम इसी वचनों के साथ आगे जाएंगे और परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे कि परमेश्वर आज इस वचनों के द्वारा हमसे क्या बातें करना चाहता है। हम देखते हैं मत्ती उसका 5 अध्याय का हम 3 से पढ़ते। धन्य है वे मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य कौन है? वो लोग हैं जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है ना। और उसी में हम आगे पढ़ेंगे उसका 5। धन्य वे है जो नम्र है, क्योंकि वे इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे, है ना। पहले हमें अधिकारी होना है इस पृथ्वी का, है ना। इसी वचनों के साथ हम देखते हैं कि हमें अधिकारी होना है, लेकिन आज हम उस अधिकार को ले नहीं पा रहे। आज हमारी जिंदगी में समस्याएं घिरी हुई है, हम तकलीफ में हैं, पर अधिकार कहाँ गया? जब इस वचन को मैं मनन कर रहा था, इस वचन को मैंने पढ़ा कि धन्य तुम हो क्योंकि तुम नम्र हो, क्योंकि तुम पृथ्वी के अधिकारी होंगे। लेकिन मैं तो अधिकारी नहीं हूँ, मुझे समस्या ने घेरे रखा है, तकलीफों ने घेरे रखा है, मैं परेशानी में चल रहा हूँ, दुख में चल रहा हूँ, तो अधिकार कहाँ गया? मैं जब इस वचन को पढ़ा तो मैंने यही सीखा कि मैं तो सारी जगह से दबा हुआ हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, मेरा अधिकार कहाँ गया? तो मैंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने बताया कि वो नम्र है, वही अधिकारी है। तो नम्र होना हमारे लिए अवश्य है, तभी हम अधिकारी बनने पाएंगे। यद्यपि हम अधिकारी नहीं बन पाएंगे। हम अधिकारी कैसे बनेंगे? क्योंकि हमें नम्रता हमारे अंदर आनी बहुत ज़रूरी है। हम देखते एक अच्छा व्यक्ति को देखते हैं। एक मेरा दोस्त है, मैं मेरा दोस्त का उदाहरण देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो हर लोगों से मिलता है, हर लोगों को अपने से होकर बात करता है। लोग रिस्पॉन्स भी नहीं देते तभी भी वो आ जाके एक बार 2 बार जाके खुद से मिलेगा, बात करेगा। वो नम्र है। और वो जब किसी से भी अभी आसपास में जाता है, जब मार्केट में जाता है, तो लोग उसको पहचानते हैं और लोग उससे होकर उसको हाथ दिखाएंगे, बात करेंगे। मैंने देखा कि ऐसा क्यों? लेकिन वो नम्र था। इसके लिए उसकी अच्छाई लोगों के बीच में है, क्योंकि वो नम्र था, नम्र बना। पहले लोग रिस्पॉन्स नहीं देते, तभी भी हो के जाके बात करता है, और उसने अपनी नम्रता उन लोगों के बीच में प्रकट की। वैसे ही लोग उसको रिस्पॉन्स करने लगे। यदि हम परमेश्वर के राज्य में हैं और हमारे अंदर नम्रता नहीं है, तो हम अधिकारी होने नहीं पाएंगे। ये नम्रता हमारे अंदर में आनी बहुत ज़रूरी है, और नम्रता हमारे अंदर आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर के हम वारिस है, और परमेश्वर के वारिस होने के नाते हम इस पृथ्वी के अधिकारी है। और नम्रता नहीं होगी तो हम अधिकारी नहीं होंगे। क्या हमें पता है किसने अधिकार दिया? और यह अधिकार किसके पास में था? यह अधिकार परमेश्वर ने दिया, और यह अधिकार यीशु मसीह के पास में था। हम इसमें पढ़ेंगे मत्ती उसका 28 का 18 पढ़ेंगे। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये अधिकार, जिस अधिकार के बारे में हम सीख रहे, वो नम्र होने के कारण आती है। और ये अधिकार किसने दिया था? परमेश्वर ने दिया था। किसको दिया था? यीशु मसीह को दिया था।
हम इसी वचन के द्वारा हम पढ़ते मत्ती उसका 28 का हम पढ़ते हैं 18 वचन कि यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, थोड़ा नहीं, पूरा का पूरा सारा अधिकार वो किसको दिया गया है? मुझे। यीशु मसीह कह रहे हैं। और वो अधिकार हमें मिल चुका है। यीशु मसीह ने वो अधिकार जाते समय हमें दिया है, लेकिन उस अधिकार का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे क्योंकि हम मन में दीन और नम्र नहीं है। ये अधिकार कब मिलेगा हमें? यीशु मसीह के पास ये अधिकार कैसे आया था? आज हम मन में नम्र नहीं, दीन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपनी बातों को करते हैं। हम घमंडी हो चुके हैं। हम घमंडी करते हैं, हम अपनी बातों को रखते हैं, हम औरों को क्षमा नहीं करते हैं, हम औरों की बातें अपने दिल में रखते हैं। हम बोलने के लिए तो बोलते हैं कि मैंने क्षमा किया है, मैंने उस बात को छोड़ दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज हमारे दिल में छूट जाती है। कहीं ना कहीं उन बातों को हम अपने विचारों में रख छोड़ते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से क्षमा हम किसी को कर नहीं पाते। वो समय लगता है, हम करते हैं क्षमा, लेकिन समय लगता है, लेकिन तुरंत क्षमा नहीं होता है। लेकिन हमें आज इस वचनों के द्वारा, यदि हमसे कोई बुरा कह रहा है, बुरी बातें कह रहा है, यदि आपको कोस रहा है या मुझे कोस रहा है या मेरे लिए भली बुरी किसी भी तरीके से बातें कर रहा है, नीचा दिखा रहा है, उसके लिए हमें क्या होना है? उसके लिए हमें नम्र ही होना है। तुमको बोलना है कितना बोलो, लेकिन हमारा स्वभाव मसीह का स्वभाव है, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। ये स्वभाव होना बहुत जरूरी है। ये स्वभाव कब आएगा? जैसे नबूकदनेस्सर ने पाप किया, घमंड के कारण उसको राजा के पद से निकाल दिया, वैसे ही हमें भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड जब आता है तो हम गिर जाते हैं। जैसे स्वर्ग में घमंड हुआ और परमेश्वर ने उसको गिरा दिया, वैसे यदि हमारे अंदर में घमंड होगा, किसी के प्रति, किसी की बात को लेकर अगर घमंड होगा, तो परमेश्वर हमसे और तुमसे भी बैर रखेगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो घमंडी है परमेश्वर उसका विरोध करता है। तो हमें ये नहीं करना है, हमें घमंडी नहीं होना, बल्कि हमें क्या होना है? मन में दीन और नम्र होना है। दीन क्यों होना है? हम मत्ती उससे 5:3, धन्य वे है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो आज हमें मन में क्या होना है? नम्र होना है। नम्रता आने से आप धरती के और आपके समस्याओं पर अधिकार पाओगे, और मन में आप दीन होगे तो स्वर्ग का राज आपका होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरी आशा यही है कि आप सारी चीजों को भूलकर, आपके विरोधी क्यों ना हो, आपके विरोध में कितने भी लोग क्यों ना खड़े हो, आपकी चुगली करने वाले चुगली करते रहे, लेकिन आपको मन में दीन और नम्र होते हुए आगे बढ़ना है और परमेश्वर का काम करते हुए परमेश्वर के राज को बढ़ाना है। और परमेश्वर का नम्रता और दीनता आपके अंदर में आने पाए, क्योंकि नम्रता आएगी तो समस्याओं के ऊपर आप अधिकार पाओगे, और इस धरती के हर एक कामों के ऊपर आप अधिकार पाओगे। और मन में यदि तुम दीन होगे तो स्वर्ग का राज आपका होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे, और परमेश्वर हम सभी को नम्र होना और दीन होना सिखाए, जिसके कारण परमेश्वर की इच्छा हर एक के जिंदगी में पूरी हो और हर एक के जिंदगी से परमेश्वर का राज बढ़ने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर से हम दुआ करेंगे इस समय कि परमेश्वर ने हमें इस वचनों के द्वारा आशीषित किया है। थैंक यू लॉर्ड। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करते हम दुआ करेंगे। धन्यवाद यीशुआ, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते राजा। इस समय हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो वचन आज हमें आपने दिया है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, यदि हमें नम्र होना बहुत जरूरी, यदि हम नम्र न होंगे तो हम किसी भी चीज पर अधिकार न पाएंगे पिता परमेश्वर। हमारी समस्याओं के ऊपर हो, हमारी तकलीफों के ऊपर हो, और किसी भी चीज के ऊपर हम अधिकार न पाएंगे पिता परमेश्वर। संसार में अधिकार न पाएंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम उस नम्रता को नहीं लिए, हम उल्टा घमंड को लेकर चल रहे पिता। तो आज यदि हमारे अंदर में घमंड होगा तो उस घमंड को तोड़ दीजिए पिता परमेश्वर, और हमें नम्र बनाए पिता परमेश्वर, हमें मन में दीन बनाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम धरती पर और स्वर्ग का राज भी, हम हर एक जगह पर आपके वारिस होने पाए पिता परमेश्वर, और आपके काम को हम करने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर फिर से एक बार आपके वचनों के लिए हम धन्यवाद देते,
और हर एक सुनने वाले के ऊपर आपका अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। हर एक देखने वाले के ऊपर पिता आपका अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हर एक लोगों को इस वचनों के द्वारा नम्र और दीन बनाए पिता परमेश्वर, और उसके कारण उसके आपके राज्य में हर एक लोगों को आप इस्तेमाल करिए पिता। हम धन्यवाद देते, धन्यवाद के साथ आगे का संपूर्ण समय आपके हाथों में देते। आप चलाइए आपकी आत्मिक अगुवाई से हम सभी के जीवन से राजा। इस समय सारा आदर महिमा गौरव आपको देते, यीशु मसीह के महान और विजय से मांगते। आमीन।